अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल क्या है कि क्या इमाम साहब लाउड स्पीकर पर नमाज़ पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं तो इमाम खुतबा और तकरीर तो लाउड स्पीकर पर करते हैं और जैसे ही नमाज शुरू करते हैं लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं और सलाम फेरने के बाद फिर लाउड स्पीकर चालू कर देते हैं और दुआ करते हैं, फिर सलाम पढ़ते हैं। ये सब लाउड स्पीकर पर कर सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं? ये सवाल क्या है दिल्ली के रघुबीर नगर से जनाब इसरार खान साहब ने, और जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, यानी उलमा अहले सुन्नत और आवाम अहले सुन्नत का अदना खादिम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती मेरठी। देखिए, लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनकर नमाज अदा करने के मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत से उलमा जायज़ कहते हैं और बहुत से नाजायज़ कहते हैं। नाजायज़ कहने वाले उलमाए किराम के नज़दीक लाउड स्पीकर से सुनी गई आवाज़ उसमें बोलने वाले की ऐन आवाज़ नहीं है, इसलिए उन उलमा के नज़दीक लाउड स्पीकर से सुनी गई आवाज़ पर नमाज पढ़ना सही नहीं। ये उलमा फरमाते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ ये आवाज़ माहियत के एतबार से बोलने वाले की ही आवाज़ हो तब भी शरीयत के हुक्म के एतबार से ये असल आवाज़ नहीं है, इसलिए अब भी सिर्फ इस आवाज़ पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। और फरमाते हैं कि जहाँ कहीं नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आवाम मजबूर करें वहाँ मुकब्बिर का भी इंतज़ाम किया जाए और नमाजियों को मसले की सूरत से बाखबर करते हुए हिदायत की जाए कि वह लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनकर नमाज अदा न करके इमाम और मुकब्बिर की असल आवाज़ सुनकर नमाज अदा करें। इसी तरह मुकब्बिरों को भी हिदायत की जाए कि वह भी लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनकर न अपनी नमाज अदा करें न उसको सुनकर तकबीर कहें, बल्कि इमाम और दूसरे मुकब्बिरों की असल आवाज़ पर एतमाद करें। ये उलमाए किराम इमामों को मशवरा इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ मुकब्बिर मुकर्रर करने की भी सूरत न बने तो इमाम मसले से आगाह कर दे, मगर इस बुनियाद पर इमामत न छोड़े। तफसील इस मसले की यह है कि नमाज में तलक्कुन मिनल खारिज जायज़ नहीं, इससे नमाज फासिद हो जाती है। यानी इमाम का अपने मुक्तदी और मुक्तदी का अपने इमाम के अलावा किसी और की आवाज़ सुनकर नमाज अदा करना नमाज को फासिद कर देता है। सिर्फ इमाम अपने मुक्तदी की और मुक्तदी अपने इमाम की आवाज़ सुनकर नमाज में मदद ले सकता है। और लाउड स्पीकर की आवाज़ बोलने वाले की आवाज़ की नकल तो है मगर बोलने वाले की असल आवाज़ नहीं, तो ये एक खारजी चीज़ हुई और खारिज से मदद लेकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। लाउड स्पीकर की आवाज़ उस आवाज़ की तरह है जो गुंबद, पहाड़ और सहरा यानी बहुत लंबे चौड़े जंगल में बोलने वाले की आवाज़ के इन चीज़ों से टकराने की वजह से पैदा होती है। और इस आवाज़ को पुराने ज़माने के उलमा ने भी असल आवाज़ से अलग एक आवाज़ माना है, जैसा कि अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हम्माम, जिनकी वफ़ात इस्लामी साल 861 हिजरी मुताबिक अंग्रेज़ी साल 1457 ईस्वी में हुई, यह अपनी किताब फ़तहुल क़दीर जिल्द 2 में सफ़हा नंबर 16 पर खुलासतुल फतावा के हवाले से फरमाते हैं कि इन समिअहा मिन अस्सदा ला तजिब, यानी सजदे वाली आयत अगर सदा यानी पलट कर आने वाली आवाज़ से सुनी तो सजदा वाजिब नहीं। दुर्र मुख्तार शरह तनवीरुल अबसार में सफ़हा नंबर 103 पर है कि ला तजिबु बिस्माइहा मिन अस्सदा, यानी सजदे वाली आयत सदा से सुनकर सजदा वाजिब नहीं होता। इसी दुर्र मुख्तार के हाशिया रद्दुल मुख्तार उर्फ़ फतावा शामी जिल्द 2 में सफ़हा नंबर 108 पर और मराकिल फलाह मा हाशिया तहतावी सफ़हा नंबर 486 पर मज़ीद है कि ला तजीबु बिस्माइहा मिन अस्सदा व हुवा मा युजीबु मिथला सौती का फिल जिबाली व सहारा व नहविहा, यानी सजदे वाली आयत सदा से सुनकर सजदा वाजिब नहीं होता और सदा आवाज़ की वो नकल होती है जो पहाड़ों, सहराओं वगैरह में लौट कर आती है। इस मिसाल से ज़ाहिर हुआ कि सौत यानी मुंह से निकलकर सीधे कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ और सदा यानी किसी चीज़ से टकराकर पैदा होने वाली आवाज़ का हुक्म अलग अलग है। सौत यानी मुंह से निकलकर सीधे कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ सुनकर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, और मुंह से निकलकर किसी चीज़ से टकराने की वजह से जो आवाज़ सुनाई दे उससे सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता कि वो बोलने वाले की आवाज़ नहीं, उसकी आवाज़ की नकल है और एक खारजी चीज़ है। और जब सजदे तिलावत के मसले में इसको बोलने वाले की आवाज़ न मानकर एक खारजी चीज़ माना गया तो नमाज के रुकू सजदे के लिए भी इसको खारिज माना जाएगा और खारिज से तलक्कुन नमाज में जायज़ नहीं।
تلقن من الخارج کے ناجائز ہونے کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے قرآن یا کتاب یا کسی کاغذ یا دیوار وغیرہ پر لکھا ہوا دیکھ کر نماز میں قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جو شخص بے ضرورت اور ناجائز لقمہ دینے کی وجہ سے نماز سے باہر ہو گیا، اس کا لقمہ سن کر عمل کیا تو امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ امام کو اپنے مقتدی کے سوا اور مقتدی کو اپنے امام کے سوا کسی اور کے لقمے پر عمل کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز سے باہر کی چیزوں کا مسئلہ الگ ہے اور نماز کے اندر کا مسئلہ الگ ہے، کہ خطبہ، بیان اور دعا وغیرہ تو دیکھ کر بھی ہو سکتے ہیں مگر نماز دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ کہ نمازیوں کی کثرت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکبر مقرر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال سے وہ سنت بھی ترک ہو جاتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے سن کر نماز پڑھنے کو ناجائز ماننے والے کچھ اکابر یعنی بڑے علماء کرام کے نام یہ ہیں: شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب، شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی لکھنوی، فقیہ اعظم ہند صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی، حضرت علامہ مفتی اجمل شاہ صاحب سنبھلی، حضور سید آل مصطفیٰ مارہروی، محدث اعظم حضور سید محمد میاں کی چھوچا شریف، بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، مفتی اعظم دہلی اور شاہی امام جامع مسجد فتح پوری دہلی حضرت علامہ مظہر اللہ خان صاحب، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعلینا بہم ومعہم اجمعین۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل شیر بیش اہل سنت کا رسالہ القول الازہر فی الاقتداء بلاؤڈ اسپیکر، صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی کے فتاوی جو فتاوی امجدیہ کے نام سے مشہور ہے، حافظ عمران قادری رضوی کا مرتب کیا ہوا رسالہ تحقیق الاکابر لاتباع الاصاغر، مفتی اعظم ہند دہلی شاہ مظہر اللہ کے فتاوی جو فتاوی مظہری کے نام سے چھپتے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جواب پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالی صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔